हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट बाय क्लियरेंस पेरी। तो दोस्तों, जैसा कि हम टाउन प्लानिंग में इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें नेबरहुड टाउन यूनिट कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है क्लियरेंस पेरी किसने दिया है नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट। क्लियरेंस पेरी ने। नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट एक तरह से एक मॉडल है अर्बन प्लानिंग का, जो कि डिजाइन करता है सेल्फ सफिशिएंट कॉम्पैक्ट एंड लिवेबल कम्युनिटीज। क्या करता है कि मतलब वो जो कम्युनिटीज है वो एक कॉम्पैक्ट तरीके से रहे, कम जगह में ज्यादा लोग रहें और वहां पर उनकी सुविधा के लिए सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो, इस टाइप का जो है एक तरह से नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट जो है क्लियरेंस पेरी ने हमें दिया। अगर हम बात करें क्लियरेंस पेरी के बारे में, तो क्लियरेंस पेरी जो है एक अर्बन प्लानर है अमेरिकन, डेवलप नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट इन 1920। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट कॉन्सेप्ट जो नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट है वो कब आया, 1920 में। ही बिलीव्ड दैट ट्रेडिशनल अर्बन प्लानिंग व्हिच फोकस्ड ऑन लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन हैड लीड टू द क्रिएशन ऑफ स्प्रॉलिंग डिस्कनेक्टेड कम्युनिटीज। He proposed that instead cities should be planned and designed around small self-sufficient neighborhoods। उसने बोला कि जो अगर आप बहुत बड़ी बड़ी सिटीज प्लान करते हो तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्टेड कम्युनिटीज देखने को मिलती है या स्प्रॉलिंग आपको देखने को मिलती है। लोग बाहर चले जाते हैं, सिटी में नहीं रहते हैं। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि आपको जो सिटीज आप डिजाइन करते हो वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब वहां पर जो सारी सारी सुविधाएं वो अवेलेबल होनी चाहिए आस बहुत पास में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 1920 से 30 के बीच में नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, पास में हाई स्कूल है, शॉप्स भी पास में है, कमर्शियल स्कूल पास में है, स्कूल एंड शॉप्स हैं और रेजिडेंशियल एरिया है। ये सारा का सारा जो रेजिडेंशियल एरिया है ये पास पास ही है। तो इस तरह से हमें हमारी जो कम्युनिटीज है उनको डेवलप करना है, ये बताया क्लियरेंस पेरी ने। कुछ की एलिमेंट्स हैं नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट्स के, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैक्टनेस की। तो नेबरहुड यूनिट कॉन्सेप्ट शुड बी कॉम्पैक्ट विद अ क्लियर बाउंड्री एंड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 5000 टू 20000 पीपल। दिस अलाउज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड प्रमोट्स ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो ये बोलते हैं कि जो आस पड़ोस की एक मतलब क्लियर बाउंड्री के अंदर अवेलेबल हो जाना चाहिए। जैसे कि आजकल हम जो है अलग अलग जोन्स में बांटने लगे हैं, 7 जोन्स 8 जोन्स में हम अपने जो एरिया है आपकी सिटी को बांट के रखते हैं। इसी तरह से उन्होंने बोला कि हर एक जोन या हर एक बाउंड्री जो है वो क्लियर अवेलेबल होनी चाहिए और उसमें 5000 से 20000 लोग तक रहने चाहिए। जो कि इससे क्या होगा कि जो लैंड अवेलेबल है या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका अच्छे से यूज हो पाएगा और एक कम्युनिटी का सेंस भी डेवलप हो पाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइप के लोग इस जगह पर रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में। द नेबरहुड यूनिट शुड बी प्रोवाइड फॉर ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट। दिस रिड्यूस द नीड ऑफ रेजिडेंट्स टू ट्रैवल आउटसाइड द नेबरहुड फॉर बेसिक नेसेसिटीज। तो इन्होंने बोला कि जो आपने बाउंड्री डिसाइड की है उसी के अंदर जो लोग रहते हैं तो उन्हीं का रोजगार होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी की सारी उस पर्टिकुलर छोटी सी बाउंड्री के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि लोगों को बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े और अर्बन प्लानिंग ना हो। फिर ये बोलते हैं मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के। जैसे अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है, कोई कमर्शियल कॉलोनी होती है, तो ये मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में रेजिडेंशियल भी अवेलेबल होना चाहिए, कमर्शियल चीजें भी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज भी अवेलेबल होना चाहिए। तो सारी की सारी जो है इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काम करें। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो जगह है, जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर हमें जो है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, लाइक सारी की सारी चीजें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारी की सारी चीजें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रीन स्पेसेस की। तो ग्रीन स्पेसेस भी उस पर्टिकुलर एरिया में लाइक पार्क्स, प्लेग्राउंड, लेक्स, रिक्रिएशनल जो चीजें हैं, एयर और वाटर की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन स्पेसेस भी उस पर्टिकुलर जगह पर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, द नेबरहुड यूनिट शुड बी डिजाइन टू बी वॉकेबल, बाइकेबल विद a network of streets that are safe and convenient for pedestrian and bicyclists. This helps to reduce dependence on the car and promotes healthy and active lifestyles. तो वो जो छोटा सा एरिया जहाँ पर 5 से 20,000 लोग रहते हैं और जो आसपास में ही काम करते हैं, तो उनके लिए हमें जो स्ट्रीट्स के अंदर बाइक्स और जो पैदल हैं वोकेबल के लिए जो है जगह प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि कार्स और ऐसी चीजों पर जो है इंटरडिपेंडेंसी कम हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है और लाइफ स्टाइल है वो अच्छी रहे। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो नेबरहुड कॉन्सेप्ट बाय क्लियरेंस पेरी इज अ मॉडल फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ सफिशिएंट, कॉम्पैक्ट एंड लिवेबल communities. By following the principle of neighborhood concept, we can create communities that are more livable, sustainable, equitable for all residents. So thank you so much for watching. I hope आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी।
मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।